Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर नामांकन आज से दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को उसकी जांच होगी। 5 दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक मतदान होने वाला है। मतगणना 14 दिसंबर की शाम में होगी। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। वह चिराग पासवान को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ताज़ा रुख है। दरअसल एलजेपी को एक राज्यसभा सीट देने का फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत तय हुआ था। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साथ ही राज्यसभा की एक सीट एलजेपी के खाते में देने के बीजेपी जेडीयू तैयार हुए थे। अगर आने वाले दिनों में रामविलास पासवान वाली खाली राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार को नहीं उतारेगी तो ये उस फॉर्मूला का उल्लंघन होगा। बिहार विधानसभा में जिस तरह से लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टारगेट किया, इससे जेडीयू के नेता बेहद खफा है। माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से लोजपा के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर राज्य गठबंधन सीटों का गणित भी ऐसा है कि इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। सीटों के समीकरण के अनुसार अगर विपक्ष की ओर से प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट मिलेंगे। ऐसे में हालात यह है कि कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास भी नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। भाजपा को अपने कोटे की इस सीट को बचाने के लिए जेडीयू की मदद की दरकार होगी। अगर लोजपा उम्मीदवार उतारती है तो नीतीश कुमार की जेडीयू उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या नहीं, इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्यसभा सीट के लिए भाजपा का कोई सर्वसम्मत राज्य के सभी चारों दलों की सहमति चेहरा मैदान में दिख सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा की विजय तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के कई वरीय नेता राज्यसभा जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार उपचुनाव की एक सीट के लिए दल में कई नामों की चर्चा है। सबसे अधिक चर्चा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद बनाकर इन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, इसलिए इन्हें बिहार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र में इन्हें कोई यहाँ मंत्रालय देने की जिम्मेदारी देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। शहनवाज हुसैन का भी नाम, वहीं पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से किसी सदन का सदस्य नहीं रहे शहनवाज को उपचुनाव के माध्यम से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि पार्टी में चल रही नामों की पुष्टि अभी बिहार भाजपा के कोई नेता नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ आलाकमान पर निर्भर करता है। हालांकि राजद की ओर से राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.